अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी माँ बचपन में मर जाती है और उसका बाप दूसरी शादी कर लेता है। फिर सौतेली माँ उन पर कितना जुल्म करती है और किस तरह से वो अपने भाई से जुदा होती है। क्या फिर वो दोबारा अपने भाई से मिल पाएगी? क्या उसकी सौतेली माँ और सगा बाप उन पर दोबारा मेहरबान हो पाएंगे? ये सब कुछ जानने के लिए आज की ये दर्दनाक कहानी आखिर तक लाजमी देखिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। ये उस वक्त की बात है जब मैं चौथी जमात में पढ़ती थी। हम दो बहन भाई थे, आपस में बड़ी मोहब्बत करते थे। मेरा नाम फरहा और भाई का नाम अनवर था। हमारा बचपन प्यारी माँ के जेरे साया बहुत सुकून और आराम से गुजर रहा था। खुशियों भरे दिन थे, ममता के गुलाब हमारे अतराफ खिले रहते थे। अचानक अम्मी बीमार हो गईं और 2 माह बाद इस दुनिया से चल बसीं। वो हम दोनों बच्चों से प्यार करती थीं। हमारे वालिद साहब भी हमसे बहुत प्यार करते थे। तकरीबन 2 साल बाद वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली। हम नादान थे। उस दिन बहुत खुश हुए कि नई अम्मी आ गई है। एक सजी संवरी दुल्हन बच्चों को कितनी दिलकश लगती है। हमारे दिलों को भी ये सजी हुई माँ बड़ी प्यारी लगी और हम दोनों तितलियों की तरह उनके गिर्द मुंडलाने लगे। वालिद साहब ने उन्हें समझा दिया था कि बच्चे छोटे और मासूम हैं, इनको माँ का प्यार देना होगा। लिहाजा नई माँ हमको प्यार करती थी। वक्त गुजरता गया, हमारा एक भाई और आ गया। कुदरती अमर है कि माँ की ज्यादा तवज्जो अपने लख्ते जिगर की जानिब रहने लगी। रफ्ता रफ्ता उनका रवैया तब्दील होता गया। वो हमारे लिए अजनबी बन गई। हम दोनों बहन भाई बहुत परेशान रहने लगे। वक्त गुजरता रहा। अम्मी के 2 बेटे और आ गए। उनकी सगी 3 औलादें हो गईं। घर उनकी चहकारों से भर गया। उनको हमारी जरूरत ना रही, लेकिन हमको वालदैन और घर की जरूरत थी। भला और कहाँ जाते? माँ के सारे सितम सहकर भी उनके साथ रहने पर मजबूर थे। मैं बड़ी हो गई और समझदार थी। घर का तमाम काम माँ ने मुझ पर डाल दिया। सारा दिन मैं काम करती, जो वक्त बचता तो कहती कि मेरे बच्चों के साथ खेलो। वो लड़के शरीर थे, खेल खेल में मेरा सर फाड़ देते, कभी गेंद मार देते और कभी बल्ले से ज़रब लगाते। मैं दर्द से बिलबिलाती। मुझे पढ़ाई की तो फुर्सत ना मिलती थी। माँ 1 मिनट फारिग ना बैठने देती थी। माँ ने मेरे साथ ऐसा रवैया रवा रखा कि जो घर में आता नौकरानी समझता। तीनों सौतेले भाई हर वक्त हुक्म चलाते। वो मुझे सचमुच खादमा ही जानते थे। बात बात पर लातें ठुड्डे मारते थे। ये मंजर देखकर मेरा भाई अनवर अंदर अंदर कोड़ता और जलता था। उन दिनों वो 9वीं जमात का तालिबे इल्म था, जबकि मुझसे स्कूल छुड़वा लिया गया था। अनवर को सख्त अजियत हुई जब अम्मी मुझे जरा जरा सी बात पर मारती और मैं सिसकते हुए चुपचाप मार खाती रहती। मैं हर वक्त सहमी सहमी रहती थी। एक दिन तो हमारे घर में कयामत ही बर्पा हो गई। उस दिन जब अनवर स्कूल से घर पहुंचा तो मैं बैठी रो रही थी और तीनों छोटे भाई मिलकर मुझे मार रहे थे। अनवर से ये मंजर देखा ना गया। पहले तो उसने मना किया, लेकिन वो बोले, तुम्हें क्या, ये हमारी नौकरानी है, हम इसको मारेंगे। अम्मी ने भी अपने बेटों ही की तरफदारी की। तभी अनवर को गुस्सा आ गया। सामने डंडा पड़ा हुआ था जिससे सौतेले भाई मेरी ठुकाई किया करते थे। अनवर ने वो डंडा उठाया और अम्मी को खूब मारा। ये छोटे भाई दरमियान में आए तो उनको भी मारा। तभी माँ शोर मचाती मोहल्ले वालों के पास चली गई। शाम को अब्बू दुकान से लौटे। माँ ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया कि मैं ना कहती थी कि इस बदमाश को घर में ना रखो। आज इसने ये हरकत की है तो कल कुछ और भी कर सकता है। अब्बू अब अम्मी की बातों पर इस तरह यकीन कर लेते थे जैसे उन पर किसी ने जादू कर दिया हो। माँ के उकसाने पर अनवर को कमरे से बाहर निकाल लाए और रोती हुई बीवी को खुश करने के लिए इस कदर मारा कि मेरा भाई बेहोश हो गया। मैं बहन थी, अपने भाई को इस बुरी तरह पिटते हुए नहीं देख सकती थी। अब्बू के पांव पड़ गई। इल्तिजा की कि अब्बू जी इसे ना मारें, बस करें, वरना मैं मर जाऊंगी। वालिद साहब पर जैसे जुनून सवार हो चुका था। मेरी एक ना सुनी और धक्का देकर बोले, तुम भी दफा हो जाओ। अब अनवर जैसे बदमाश बेटे के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। मैंने अनवर के मुंह पर पानी के छींटे मारे और कहा, उठो मेरे प्यारे भाई, उठो।
अनवर को होश आ गया तो बाप बेटे को धक्के देने लगा। वो उनके पैर पकड़े कह रहा था कि खुदा के लिए मुझे घर से ना निकालें, चाहे जितना मारें, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरी बहन से मुझे जुदा ना करें। वालिद ने एक ना सुनी। बेटे को घर से बाहर निकालकर दरवाजे की कुंडी लगा ली कि इस घर का दरवाजा अब तुम्हारे ऊपर हमेशा के लिए बंद हो गया है। खाला कुलसूम हमारे साथ वाले घर में रहती थी। वो हम लोगों के दुख सुख समझती थीं, क्योंकि मरहूमा सगी अम्मी की बहुत अच्छी सहेली थी। जब से उनका इंतकाल हुआ था, उन्होंने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया था। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा था। उनको पता चला तो अनवर को कहा कि तुम हमारे साथ रहो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाई दरवाजे के बाहर खड़ा रो रहा था। वो उसको बाजू से पकड़कर घर में ले गई। उस वक्त तो अनवर खाला कुलसूम के घर चला गया, मगर ये उसका मुस्तकिल ठिकाना नहीं था। वो 1 हफ्ता बमुश्किल उनके घर रहा। एक रोज दोपहर को जब सब सोए हुए थे, अनवर ने अपने कपड़े उठाए और अनजाने रास्ते पर चला गया। मेरे पास सिर्फ 50 रुपए थे। मैंने उसके कपड़ों के बैग में डालकर खाला की बेटी को बैग दे दिया था। मुझे ये भी पता न था कि किस नीयत से अनवर ने कपड़े मंगवाए हैं। अनवर बस में सवार हो गया और अनजानी मंजिल की जानिब चला गया। पेशावर में 1 हफ्ता मारा मारा फिरा और कहीं नौकरी ना मिली। एक होटल पर बर्तन धोता, वो खाना दे देते थे। अचानक कुदरत उस पर मेहरबान हो गई। होटल पर एक शख्स खाना खाने आया। वो सूरत से अच्छा मालूम हुआ तो मेरे भाई ने उसे कहा कि मुझे नौकरी चाहिए। पहले तो उसने बात सुनी अनसुनी कर दी और आगे बढ़ गया, मगर अनवर ने पीछा ना छोड़ा, उसके साथ चलता रहा। आखिर वो भी तंग आ गया और सवाल किया, तू कहाँ से आया है? अनवर ने उसको अपना पता बता दिया। उस शख्स को काफी सामान लेकर दूसरे शहर जाना था। उसने सारी दास्तान सुनकर कहा, तुम्हारी कोई जमानत दे तो रख लूंगा। इस शहर में मेरी कौन जमानत देगा? हाँ, मेरे शहर में अपने मोहल्ले वालों का पता दे सकता हूं, उनसे मेरे बारे में पूछ लो। इस बात पर खान साहब मुतमईन हो गया और अपने पास मुलाजिम रख लिया। अनवर को ट्रक चलाने की ट्रेनिंग दी और वो ट्रक चलाने लगा। अनवर मालिक को खान चाचा कहता था। 9 माह बाद मेरे भाई ने पड़ोस में फ़ोन करके मुझे बताया और तसल्ली दी कि परेशान मत हो, मैं यहाँ खान चाचा के पास काम कर रहा हूँ, कुछ कमा लूँगा तो आ जाऊँगा। मैं जो दिन रात भाई के लिए तड़प रही थी, उसका फ़ोन आया तो तसल्ली हो गई। एक बार खान के साथ सामान लेकर दूसरे शहर जाना था। ये शहर हमारे शहर से कुछ आगे था। अनवर ने मालिक को बताया कि हम अपने शहर से गुजरेंगे। वो कहने लगा, ठीक है, सामान पहुंचाकर वापसी पर तुम्हारे शहर चलेंगे। वापसी पर खान के साथ अनवर आ गया, लेकिन वो घर नहीं आया, बल्कि खान को अपने हमरा कुलसूम खाला के घर ले गया। जब खाला ने उसे देखा, दौड़कर गले लगा लिया और खूब रोई। उनकी बेटियां और बेटा भी अनवर को अचानक सामने पाकर बहुत खुश हुए। वो समझ रहे थे कि वो किसी हादसे का शिकार हो गया है। उनको तमाम रुदाद सुनाकर अनवर ने खान चाचा का तारुफ कराया कि इस मेहरबान इंसान की वजह से आज मैं जिंदा लौट कर आ गया हूँ, वरना शायद फाकों की वजह से मर चुका होता। अब खान को असल हालात पता चला। बड़ा गुस्सा आया कि माँ बाप ऐसे भी होते हैं। अनवर ने खाला को कुछ चीज़ें दी कि मेरी बहन को भिजवा दें। खाला आई और बोली कि तेरा भाई आया है, 2 घड़ी आ जा और उससे मिल ले। माँ ने सुना तो आग बगुला हो गई। खाला पर भी बरहम हो गई कि ये कहीं ना जाएगी, अगर इसने कदम बाहर निकाला तो वापस घर आने ना दूंगी। खाला ने फरासत से काम लिया, नरमी से अम्मी की मिन्नत समाजत की कि तुम औलाद वाली हो, ऐसा ना करो, इसको भाई से मिलने दो। बिल आखिर बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी और मैं कुलसूम खाला के घर आकर भाई से मिली। भाई की सेहत ठीक थी, मगर मैं तो हड्डियों का ढांचा बनी हुई थी। अनवर को देखा तो दौड़कर गले लग गई। इतने अरसे बाद हम मिले, आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस वक्त लगता था जैसे कायनात की हर शय हमारी बदनसीबी पर आंसू बहा रही हो। उस वक्त जहन में एक ही सवाल था, आज अगर हमारी माँ जिंदा होती तो क्या हमारा ऐसा हाल होता? दुनिया में सौतेली माँओं की 1000 दास्तानें पढ़ी और सुनी थी। वाकई सौतेली माँ अगर बुरी हो तो वो कयामत होती है। थोड़ी देर हमने बातें की, फिर भाई जाने लगा। मेरे सर पर हाथ रखा और सब्र की तलकीन की। फिर वो खान साहब के साथ चला गया और मैं काफ़ी दिन उसको याद करके छुपकर आंसू बहाती रही। वापसी पर खान चाचा ने कहा कि अनवर तुम ट्रक चलाना। अनवर ने जवाब दिया
बहन की हालत देखकर मेरे हवास ठीक नहीं। मालिक ने तसल्ली दी कि मर्द बनो, जिंदगी में दुख सुख आते रहते हैं, अपने हवास बहाल करो। इसके बाद खान चाचा के दिल में मेरे भाई के लिए अच्छी जगह बन गई। वो बेटों की तरह उसको चाहने लगा और अपने घर ले गया, जहां अपनी बैठक रहने को अता कर दी। शुरू में उनके घर अनवर का दिल ना लगा, मगर ये शरीफ लोग थे। खान चाचा की बीवी अपने बच्चों की तरह मेरे भाई का ख्याल रखती थी। ये लोग अनवर की दयानत और शराफत की वजह से खुश थे। किसी तौर उसको खोना या खुद से जुदा करना नहीं चाहते थे। खान साहब के पास यूं तो काफी दौलत और जमीन थी, मगर उसकी एक कबीले से दुश्मनी चल रही थी। खान ने अपना ट्रक भाई के हवाले कर दिया कि तुम चलाओ और कमाई जमा करो, ताकि मैं इज्जत से तुम्हारी शादी कर सकूं। वो अनवर से बहुत खुश था और उसकी भलाई के लिए सोचता रहता था। 4 बरस बाद अनवर को मेरी याद सताने लगी। वो एक रोज अकेला ही आ गया। खाला कुलसूम के दर पर दस्तक दी। उनकी बेटी अनवर को देखकर बहुत खुश हुई, इज्जत से घर के अंदर लाई, और जब अनवर ने खाला के बारे में पूछा तो रोने लगी, क्योंकि कुलसूम खाला को फौत हुए 1 साल हो चुका था। अनवर ने मुझसे मिलने की कोशिश की, मगर मां ने कुलसूम के घर जाने की इजाजत ना दी। वो बगैर मिले ही चला गया। मैं अपने दरवाजे की दर से उसको जाते हुए देखती रह गई। आंसू मेरे गालों पर बारिश के कतरों की तरह गिरते जा रहे थे। खान चाचा को बताया कि जालिम मां ने मुझसे बहन को मिलने नहीं दिया, तो उसको भी दुख हुआ। उसने सोचकर अपनी बेटी की शादी मेरे भाई से कर दी। उधर अब्बू ने मेरी भी शादी कर दी। ये मेरी सौतेली माँ की ईमा पर हुई थी। उनके खालाजाद भाई के साथ जो नशा करता था और कमाता ना था, ताहम मुझे गुजारा करना था, किधर जाती। अब मेरा खर्चा अब्बू देते थे, किसी को मेरे हालात नहीं बताते थे और किसके साथ ब्याही है। शादी के बाद अनवर दोबारा मुझसे मिलने आया, लेकिन मैं कहाँ से मिलती। जब पता चला कि मेरी शादी हो गई है तो अब्बू की दुकान पर गया कि पूछे कि तुमने कहाँ फरहा की शादी की है। भाई मुझसे मिलना चाहता था, अब्बू से रास्ते में मिल गए। भाई ने बाप को सलाम किया तो उन्होंने जवाब ना दिया। अनवर वालिद साहब से बात करना चाहता था, मगर अब्बू ने बात ना की। तब भैया ने बाप का हाथ पकड़ लिया, पूछा कि बताइए आपने मेरी बहन की शादी किससे की है और फरहा कहाँ रहती है? मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। वालिद भी धुन के पक्के थे, मुंह से एक लफ्ज ना फूटे। मायूस होकर अनवर बोझल कदमों से लौट गया और यूं बाप बहन भाई तीनों बिछड़ गए। शादी हुए 6 बरस का अरसा गुजर गया। भाई का कुछ पता ना था। मैं 3 बच्चों की मां बन गई। उधर भाई को भी अल्लाह ने 2 लड़के इनायत किए और वो पेशावर छोड़कर पिंडी आ गया, क्योंकि खान के दुश्मन धमकाते थे। खान चाचा भी साथ आ गया। उसने पिंडी में मकान खरीद लिया और भाई को बस लेकर दे दी। फिर 2 वैगन ले ली। यूं कारोबार बढ़ता रहा और वक्त गुजरता रहा। मेरे खाविंद का नशा बढ़ता रहा, यहां तक कि नशे की लत ने उसको बिस्तर पर गिरा दिया। एक दिन वो इसी हालत में इंतकाल कर गया। अब वालिद साहब को एहसास हुआ कि उन्होंने बीवी के कहने पर उसके खालाजाद भाई को दामाद बनाकर कितनी बड़ी गलती की है। गरीब तो मैं पहले ही थी, बेवा भी हो गई। वालिद जो माली मदद करते वो 3 बच्चों के लिए नाकाफी थी। मजबूरन बड़े बेटे को एक वर्कशॉप में मुलाजिम करा दिया। वो कमसिन था, उस्ताद की सख्तियां और झिड़कियां ना सह सका। तभी एक दिन वर्कशॉप से भाग खड़ा हुआ। रात का वक्त था। डर से बड़ा बेटा घर नहीं आ रहा था। बारिश शुरू हो गई। वो सड़क के किनारे खड़ा भीग रहा था। एक वैगन उसके करीब आकर रुकी और लड़का तेजी से सड़क पार करके वैन के सामने आ गया। ड्राइवर ने कमाल फुर्ती से वैगन रोक ली, मगर वो चकरा गया कि एक लम्हे की ताखीर से बच्चा पहियों तले आ जाता। नीचे उतरा और लड़के को उठाया, नाम पूछा। उसने कहा मेरा नाम अनवर है। वो रो रहा था। तब वैन ड्राइवर उसे करीबी होटल में ले आया। बातों बातों में लड़के ने अपनी माँ और नाना का नाम बताया तो वैगन ड्राइवर ने पूछा कि तुम्हारा नाम अनवर किसने रखा है? मेरी माँ ने। उसने कहा क्योंकि मेरे मामू का नाम भी अनवर है और वो मेरी माँ से जुदा हो गया है। अम्मी उसकी याद में दिन रात रोती हैं और उनसे मिलने की दुआ करती रहती हैं। मेरी माँ मामू अनवर की दी हुई चीज़ों को देखकर जिंदा है। हमारी सौतेली नानी ने माँ और मामू को जुदा कर दिया है। ये सुनकर अनवर की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि वो वैगन ड्राइवर मेरा भाई ही था, जिसकी गाड़ी के सामने मेरा बेटा अनवर आ गया था। यूं अपने भांजे की वजह से मेरा बिछड़ा हुआ भाई मुझसे आ मिला।
उसे इतने अरसे बाद देखकर मैं रोती हुई गले लग गई। यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा अपने मामू को घर लाया है। दिल को सुकून आ रहा था, मगर आंसू रुकते ही न थे। कुछ दिन बाद अनवर मुझे और मेरे बच्चों को अपने साथ पिंडी ले गया और हमको घर लेकर दिया। कुछ दिन बाद पता चला कि अब्बू बीमार हैं। मैंने पड़ोस में खाला कुलसूम की बेटी को फ़ोन किया था। वो समझाने लगी कि तुम लोग वापस आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे वालिद की बीमारी से तुम्हारी माँ और उसके बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं। उनके हालात अब ठीक नहीं रहे, दुकान भी बंद पड़ी है। लड़कियों का दिल नर्म होता है। मैंने भाई को मनाया कि चलकर अब्बू को देखाते हैं। जब भाई और मैं वहां गए, अम्मी बहुत शर्मिंदा थीं और वालिद वाकई करीबुल मर्ग थे। उनके घर में खाना भी मौजूद न था। हम पर जो बीती, मगर ऐसे वक्त दिल ने गवारा ना किया कि अपने बाप को छोड़ आएं। लिहाजा हम लोग 1 माह वहां रहे और जब वालिद साहब ठीक हो गए तो भाई उनको भी साथ ले आए। अपने घर के करीब उन्हें मकान किराए पर ले दिया ताकि मैं और भैया दोनों वालिद और उनके बच्चों की देखभाल कर लें। वक्त गुजरता गया। वालिद बूढ़े हो गए थे, वो फौत हो गए। अनवर भाई की रगों में शराफत का खून था। उन्होंने गवारा न किया कि सौतेली माँ और उनके बच्चों को बेआसरा करें। उन्होंने छोटे भाइयों को रोजगार मुहैया किया और मेरे लड़कों को भी कहीं ड्राइवर कहीं कंडक्टर लगवा दिया कि हमारे घर का खर्चा चलता रहे। मेरे बच्चे भी ना पढ़ सके और मेरे सौतेले भाई भी मैट्रिक से आगे ना पढ़े। अलबत्ता भाई के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़कर जिंदगी की दौड़ में आगे निकल गए। आज मैं खुशहाल जिंदगी बसर कर रही हूँ तो अपने भाई की वजह से। खुदा ऐसे नेक दिल और प्यार करने वाले भाई हर किसी को दे, जिसने 1000 मुश्किलात सहकर भी बहन और अपने बाप की औलाद को ना भुलाया। आज हम जो कुछ हैं अनवर भाई की वजह से हैं। दिन रात अपने प्यारे माँ जाए की सलामती और तरक्की रोजगार के लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह करे किसी की माँ ना मरे, बस, क्योंकि इस दुख को वही महसूस कर सकता है जो ऐसे वक्त से गुजरता है। खुदारा सौतेली माँ भी ऐसा ना करे। वक्त का पहिया उसको भी ऐसे मकाम पर ले आए और ख़ास तौर पर बाप इस बात का ख़ास ख्याल करे अगर वो दूसरी शादी करता है कि उसकी औलाद किसी मुश्किल में तो नहीं। कैसी लगी दोस्तों कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।